मुझे मेरी मम्मा पे शक है। मुझे लगता है कि मेरी मामा और मेरे मंगेतर का आपस में अफेयर चल रहा है। क्या कही जा रही हो, पागल हो? कैसे कह सकती हो आप ये? 15 दिन पहले की बात है कि मैं अपने मंगेतर के साथ बाहर डिनर पे गई हुई और मेरा फोन वहाँ ऑफ हो गया था। तो मैंने घर, बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने कहा मैंने घर जाना है तो मामा को कॉल कर लेती हूँ। जब मैंने उसका फोन पकड़ा कॉल करने के लिए तो ऊपर जाने मन लिखा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने मामा के नंबर के ऊपर जाने मन क्यों लिखा हुआ है? तो उसने कहा मैंने तो एज अ मदर लिखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसने हंसी मजाक में बात टाल दी। लेकिन जब मैं घर आई तो मैंने मम्मा का फोन पकड़ा। मम्मा के फोन के लॉक का मुझे पता था और वहाँ उनकी चैट्स मैंने देखी जो कि डबल माइंडेड कर रही थी मुझे। वहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आई। वहाँ मैं भी ऐसी हैरान हुई थी जैसे अभी इनका रिएक्शन था। मैं अभी मैसेज पढ़ ही रही थी और मामा ऊपर से आ गई, उन्होंने मेरे से मोबाइल छीन लिया। ठीक है। और जब मैंने सुबह उठ के देखा तो जो 7-8 सालों से मम्मा का एक ही फ़ोन का पासवर्ड था वो कभी चेंज नहीं हुआ। तो जब मैं सुबह उठी तो वो पासवर्ड भी चेंज हो गया। मैं बड़ी परेशान हूँ। जब से मैंने वो डबल मीनिंग मैसेजेस देखे उसके बाद से मेरी रातों की नींद उड़ गई। मेरे से कुछ खाया नहीं जाता। मैं 24 घंटे टेंशन में रहती हूँ। प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे क्लियर कर दे कि मेरे ज़हन का वहम है या एवी इनके वाकिफ में अफेयर चल रहा है। मैंने बहुत कैसे सुने हैं, लेकिन यकीन करें कि आज तक ना तो मेरे सर में दर्द हुआ सुन के और ना ही मुझे अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इस बंदी ने क्या कहा है, कैसे बोला है कि ये जो अल्फाज इतने भारी, इसने छोटी सी उम्र में इतने भारी अल्फाज बोल दिए हैं कि मेरे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने इसकी हेल्प कैसे करनी है। ऐसा आज तक मेरे साथ नहीं हो। मैं दुआ यही करता हूँ कि यार इनका वहम ही हो, बच्ची है, ना समझ है। मुझे तो अनमिश्योर लग रही है जिस तरह के इसने अल्फाज यूज़ किए हैं। खैर बाकी इसकी मम्मा को फ़ोन करते हैं, देखते हैं कि इनके जहन का फतूर है या वाकई में कोई खिचड़ी पक रही है। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मुझे पता है आप ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी। सबसे पहले तो आपने फ़ोन नहीं काटना। अगर तो आप फ़ोन काटेंगी तो आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान करेंगी। इस फ़ोन काटना आपको कौन करे? मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ, मैं सब कुछ बताऊँगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँगा, फिर आपके बारे में बताऊँगा, फिर आपकी बेटी के बारे में बताऊँगा। ठीक है? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी बेटी का जो मंगेतर है नुमान, आप उसको तो जानती होंगी अच्छे से। जी बिल्कुल आप जानती हैं। ठीक है, मैं उसका कज़न बात कर रहा हूँ। मेरा नाम हमज़ा है। कभी उसके मुंह से मेरे ख्याल से आपने कभी जिक्र सुना हो या नहीं सुना, खैर उसने कभी किया या नहीं किया, लेकिन मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ वो ये है कि मैंने नुमान के फ़ोन में कुछ मैसेजेस पढ़े हैं। ठीक है, आपके और उसके। कौन से मैसेज? ये क्या बदतमीजी है? कौन से मैसेज पढ़े हैं आपने? बदतमीजी नहीं है। मैं देखें आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा हूँ और आपको भी मेरे साथ रिस्पेक्ट के साथ ही बात कर रही हूँ। आपसे रिस्पेक्ट से ही बात कर रही हूँ, लेकिन कौन सा मैसेज की बात कर रहे हैं आप? जो आपने मैसेज किए हैं, आपको नहीं पता आपने क्या मैसेज किए हैं, कैसे किए हैं? मैंने क्या, कौन से मैसेज किए हैं बताया? आपको थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी हया है आपके अंदर कि आप अपनी बेटी के मंगेतर के साथ किस तरह बात कर रही हैं, कैसे कर रही हैं? बगैरत इंसान, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ मैं। ये आपने कभी सोचा है? ये कभी आपने चीज़ सोची है? और मैं आपको दोबारा से वार्न कर दूं कि आपने मेरे साथ तमीज़ से बात करनी है। ठीक है, मेरे पास आपकी बात करनी है आपके साथ। जी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास सारी आपकी वीडियोस भी हैं, आपके सारे मैसेजेस भी हैं। ठीक है, और कौन सी वीडियोस? किस वीडियो की बात करें, कौन से मैसेज की बात करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। चलें ठीक है, आप ऐसा करें, आप ना फ़ोन बंद करें। मैं ना अगला फ़ोन आपकी बेटी को करता हूँ। ठीक है, और जो जिन वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आप अपनी बेटी से पूछ लेना कि कौन सी वीडियोस। मैं उसको सेंड कर देता हूँ, आप उसके फ़ोन में। हेलो, एक मिनट। क्या चाह रहे हैं आप? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ? क्या चाहिए आपको मुझसे? अपनी बेटी से पूछ लेना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? चलें ठीक है, मेरी बात सुनिए। एक सेकंड, कॉल ना बंद कीजिएगा प्लीज। मेरी बात सुने, देखें आराम से। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या मसला है आपको, क्या चाहिए आपको, मुझे बताएं। आपको कुछ पैसे वगैरह चाहिए या कुछ? मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप प्लीज वीडियोस ना उसको भेजें। मुझे जो चाहिए वो आपके पास नहीं है। क्या नहीं है मेरे पास? गैरत।
चुप लग गई आपको? पहले तो बड़ा बोल रही थी आप। मुझे ये बताएं कि बगैरत कौन है? अल्फाज नहीं है, आप कैसे। मुझे सबसे पहले सिर्फ एक बात बता दें कि आपकी बेटी ये सारा कुछ देख ले या सुन ले या पढ़ ले तो क्या बीतेगी उस पर? नहीं, मैं अपनी बेटी को फेस नहीं कर सकती। प्लीज ऐसी बातें ना करें और प्लीज उसको मत बताइएगा कि मैं इस तरह कोई मैसेजेस वीडियोस हैं। प्लीज, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज ऐसी ना बातें ना करें please। ये कैसा प्यार है कि मतलब आप अपनी बेटी को फेस नहीं कर सकती यार? हाथ हो गई। देखिए, इसमें मेरी तो गलती नहीं है। किसकी गलती? नुमान की भी गलती है साथ। नुमान मैं की चाहती थी कि मैं जैसा करूं, लेकिन प्लीज आप मेरी बेटी को मत बताएं। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसको मत बताना। आप मेरा सामना कभी कर भी नहीं सकती। ये जो आप दोनों ने मिलके मेरे साथ किया है ना, आपके लिए मैं मर गई हूँ। प्लीज ऐसी बातें ना। आप तो माँ खिलाने के लायक भी नहीं है। जहाँ भी हो घर आओ, मैं बैठ के बात करती हूँ आपके साथ। मैं अब घर सारी जिंदगी नहीं आऊंगी, तरस जाएंगी आप मेरी शक्ल देखने के लिए। मर गई हूँ मैं आपके लिए। घर तो मैं नहीं आऊंगी, लेकिन एक बात मेरी जरूर याद रखना कि इस दुनिया में तो मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकती, माँ है ना, लेकिन एक दिन हशर के रोज मैं आप दोनों का गिरेबान जरूर पकड़ूंगी। मम्मा, मेरे पे एक आखिरी एहसान कर दो। मुझे कभी जिंदगी में अपनी शक्ल ना दिखाना, मेरे सामने ना आना कभी जिंदगी में भी। मर गई हूँ मैं आपके लिए। प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। ऐसी बातें ना करो, घर आओ मत। क्या ये आपकी बात है माफ करने वाली? इस काबिल है आप माफ? आप इस काबिल नहीं है कि मैं आपको अपनी मरी हुई शक्ल भी दिखा के जाऊं? बस ये आज से ये समझ ले कि मर गई है आपकी बेटी आपके लिए।